देखो एल्कोहल बनाने की विधि चल रही है आपकी और ये लेक्चर नंबर 45। और पहली विधि आप लोगों ने बेटा देखी थी एल्किल हैलाइड की क्रिया आप लोगों ने जलीय KOH के साथ, जलीय NaOH के साथ और नम Ag2 के साथ अभिक्रिया करें। दूसरी विधि मैंने बोली थी बेटा एल्कीन से। अब एल्कीन में भी अलग अलग विधि है, तो हमने सबसे पहली बात है कि एल्कीन से। अब एल्कीन से में आप लोगों ने अभिक्रिया कराई थी बेटा तनु H2SO4 की उपस्थिति में इसको गर्म करके बनाया था। तो आपको पता है कि यदि आप लोग सममित एल्किन ले रहे हो, तो H+ और OH- का कहीं पे भी योग करा तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूं, उसमें वापस एक एग्जांपल और बस एग्जांपल। जैसे आप लोगों ने सममित एल्किन में बेटा ये ले लिया 2-ब्यूटीन ले लिया। क्या ले लिया? 2-ब्यूटीन। सममित एल्किन, सममित का मतलब होता है कि द्विबंध वाले कार्बन से जब समान समूह जुड़े होते हैं तो सममित एल्किन कहलाएगी। अब इसमें योग करा रहे हैं किसका पर बेटा HOH का। ये माइनस वाला होता है, देखा होता है बेटा प्लस वाला। यदि असममित होती तो मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार योग होता। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे तो H+ दे दो, कहीं पर OH- दे दो। तो यहाँ पर एक पाई बंध टूटेगा, दो नए सिग्मा बंध का क्या होगा बेटा निर्माण होगा। तो यहाँ पर ये बन गया आप लोगों का CH3, ये CH2, ये CHOH और ये CH3, अर्थात इसका नाम होगा बेटा 2-ब्यूटेनॉल। क्या नाम होगा? 2-ब्यूटेनॉल। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक तो एग्जांपल ये, कोई दूसरा एग्जांपल और ले लें तो साथ भी इसके, क्योंकि पिछले वीडियो की बात में बेटा ये अनुभव नहीं है। CH3 CH2, ये प्रोपीन नहीं है, क्या है बेटा असममित एल्किन। इस पर जब योग कराओगे जल का HOH का जब योग कराओगे तो आपने बोले तनु H2SO4 लिखा मिलेगा आपको। यदि जल भी नहीं मिले और तनु H2SO4 लिखा भी मिले तो आपको उत्पाद के रूप में क्या बनाओगे? H+ है कि नहीं बेटा, ये प्लस वाला, ये गया वाला माइनस। जैसे आप लोगों ने एल्किल हैलाइड के अंदर HX, H के ऊपर तो प्लस होता है, X के ऊपर क्या होता है माइनस। तो यहाँ पर भी वही स्पीशीज मान के चलो। अब ये H+ कहाँ जाएगा? जहाँ पहले से हाइड्रोजन की संख्या क्या हो अधिक, और OH- कहाँ जाएगा? जहाँ पहले से हाइड्रोजन की संख्या क्या हो बेटा कम। इसे बोलोगे आप लोग मार्कोनिकॉफ का नियम। और इस मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार इसका जो मुख्य उत्पाद बनेगा CH3CHOH और ये बेटा CH3 अपना प्रोपेनॉल या कह सकते हैं 2-प्रोपेनॉल या प्रोपेन-2-ओल बनेगा। बात समझ में आ गई? तो ये वाली विधि थी एल्कीन से। अब एल्कीन से ही बेटा ये तो फर्स्ट विधि है। सेकंड विधि आप लोगों की है इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, जिसका नाम है हाइड्रोबोरोनीकरण। अभिक्रिया का क्या नाम है? हाइड्रोबोरोनीकरण अभिक्रिया। एल्कीन से ही है सेकंड विधि, और सेकंड विधि का नाम है बोरोनीकरण। सुनो बेटा, सबसे पहले बोरोनीकरण का मतलब इसमें आप लोग डाइबोरेन के साथ अभिक्रिया कराओ। कहने का मतलब है जब एल्कीन की क्रिया डाइबोरेन B2H6 के साथ आप लोग THF मतलब टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में कराओगे तो यहाँ पर जो क्रिया है एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार होगी। तो मैं आपको हिंदी बाद में बोलूँगा, पहले अभिक्रिया को समझो। अपन यहाँ पर क्या लेंगे? असममित एल्कीन। असममित एल्कीन का हमने ले लिया बेटा, क्या ले लिया आप लोगों ने? ले लिया प्रोपीन। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? प्रोपीन लेंगे। प्लस अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे? B2H6 के साथ। और B2H6 का नाम है डाइबोरेन। 11th में आप लोगों ने P ब्लॉक के अंदर इसकी स्ट्रक्चर पढ़ी थी, इसके अंदर आप लोग बनाना बुक पढ़ा होगा, है ना? तो वो ये डाइबोरेन। और डाइबोरेन की बात कर रहे हो तो ये बेटा द्विलक के रूप में रहता है, क्योंकि BH3 होता है क्या अस्थायी। अपन इसको क्या करते हैं? 1/2 कर दें। 1/2 क्या कर दिया? BH3 लिख नहीं सकते, B2H6 लिखेंगे तो आपको एक तो B चाहिए और 3 क्या चाहिए? H चाहिए। समझ भाई? अब क्या करना है बेटा आपको? यहाँ से H लेने हैं। कितने लेने H? अरे आप H कितने? 3 है कि नहीं? अपन ने 3 अणु ले लिए किसके? प्रोपीन के। अब सुनो कितने H है? 3। एक दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, सही है। तो ये बंद टूटा, इसकी साइड चला गया। तो अब क्या हो कह सकते हो बेटा? उपस्थिति किसकी? TFF मतलब टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति के अंदर जब अब आपको उत्पाद CH3 CH2 और ये खाली वैलेंस का होल थ्राइस समझ में आ रहा है आपको? और मैंने लगा दिया B, सही है। नाम इसका ट्राइप्रोपिल बोरेन। यदि आप लोग कोई भी एल्किल तो नाम क्या हो गया इसका? ट्राइप्रोपिल बोरेन इसका नाम रहेगा। बना समझ में आया? ये यहाँ देखो 3H है, इसको देने हैं अपन को 3H। एक दिया CH2, दूसरा दिया CH2, तीसरा दिया CH2, 3 दे रहे हैं।
आप चाहो तो इसको अलग अलग करके 3 में ले लो, ले लिया तो यहाँ पर 3 OH जोड़ो, उसको CH2 परिवर्तित करो। अब बना देखो यहाँ पर इसको वापस उतारो, ट्राइप्रोपिल बोरेन को CH3 CH2 CH2 1, CH3 CH2 CH2 2, CH3 CH2 CH2 3, CH3 CH2 जाऊंगा, टेंशन मत ले, ठीक। हाँ बेटा देखो, एल्कीन से सेकंड विधि है, नाम है हाइड्रोबोरोनीकरण। जब एल्कीन में आप लोग प्रोपिल लेना, उसकी क्रिया आप लोग डाइबोरेन के साथ कराओगे THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन की उपस्थिति में। तो यहाँ देखो बेटा, आप यहाँ पर इसको BH3 मत लिखना। कहने आप कहोगे साहब गुरुजी हम तो इसको BH3 लिख दें तो क्या दिक्कत आ रही है, आप आधा भी तो कर रहे हो। कहने का मतलब हुआ कि B2H6 के रूप में ही ये BH3 क्या रहता है, स्थायी रहता है। और स्थायी रहने के कारण ये एक द्विलक है, किसका, BH3 का। और BH3 का द्विलक के रूप में ही स्थायी हो सकता है, इसके अंदर अपन जानते हैं बनाना बॉन्ड होता है। तो इसलिए आधा काम लेना है, यदि तुम करना चाहो तो बेटा इसको 6 भी ले सकते हो, और 6 के हिसाब से वो भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कि यहाँ पर क्या लगा दिया फिर 2 लगा दिया, उल्टा जपड़ा बन जाएगा। और नहीं तो अपन आधा कर लो, आधा कर लिया, देखो अब कितने H है हमारे पास, 6, 3, एक देना, फिर दूसरा देना और फिर तीसरा देना, तो अपना हो गया CH3 CH2, ये बंद टूट गया और यहाँ पर आ गया, तो अपन क्या CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइज और B नाम हो गया ट्राइप्रोपिल बोरेन। अब बना हुआ ट्राइप्रोपिल बोरेन को आप लोग वापस उतारोगे, अपन ने इसको खोल के लिख दिया भाई, यहाँ पर प्रोपिल समूह कितने होल थ्राइज लगा है, 3, तो 1 2 3 हो गया, और फिर B को यहाँ कर दिया। फिर इसका क्या कराना है, ऑक्सीकरण कराना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 3 अणु लेना, 1 2 3, इसको इस प्रकार से काटना, एक H, दूसरा H, तीसरा H, तो H3, एक B और तीनों 1 2 3, तो H3BO3, इसका नाम है बोरिक अम्ल, जिसको ऑर्थो बोरिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आया, ये भी आप लोगों ने P ब्लॉक में पढ़ा है, बोरिक अम्ल है, डाइबोरेन है, पढ़ा है नहीं पढ़ा। फिर उसके बाद आप लोगों का क्या उत्पाद बनेगा, CH3 CH2 CH2 OH प्रोपेनॉल। और ये जो पूरी क्रिया है वो एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार संपन्न होते हैं। मैंने बात ध्यान रखने की है कि हाइड्रोबोरोनीकरण अभिक्रिया किस क्रिया विधि से संपन्न होती है, तो हम बोलेंगे भाई एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम, अर्थात प्रति मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार। और यहाँ पर उत्पाद आपको बनाना है क्या, प्रोपेनॉल बनेगा, ना कि 2 प्रोपेनॉल बनेगा। समझ में आ गई बात। तो थोड़ी सी बात, ज़्यादा तगड़ा काम नहीं है। हाइड्रोबोरोनीकरण सबसे पहले प्रोपिल लेना, डाइबोरेन के साथ क्रिया कराना, 3 H यहाँ देना, और इसको CH को CH2 में परिवर्तित करना, होल थ्राइज प्लस B, तो यहाँ ट्राइप्रोपिल बोरेन। और फिर ट्राइप्रोपिल बोरेन को वापस उतारना, इसको इस प्रकार से लिखना खुला खुला, और खुला लिखने के बाद इसके हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ क्रिया कराना, और 3 अणु आप लोग किसका बना दोगे, प्रोपेनॉल प्लस बोरिक अम्ल, H3BO3 का नाम बोरिक अम्ल होगा। तो ये है बेटा एल्कीन से सेकंड अभिक्रिया, आप लोग देख लो अच्छी तरह से इसको। उसके बाद अपन हिंदी लिखना चाहे तो हम कह सकते हैं, जब प्रोपीन की क्रिया डाइबोरेन के साथ THF की उपस्थिति में कराते हैं तो ट्राइप्रोपिल बोरेन का निर्माण होता है, जिसकी क्रिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड से कराने पर प्रोपेनॉल बनता है। इसे बोलोगे हाइड्रोबोरोनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलोगे इसको, हाइड्रोबोरोनीकरण अभिक्रिया। अब एल्कीन से 3rd नंबर की अभिक्रिया, इसके बाद बेटा, और उस अभिक्रिया का नाम है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण। क्या नाम है बेटा, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, या हम कह सकते हैं केवल मर्क्यूरीकरण भी बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकंड अभिक्रिया एल्कीन से ही है, एल्कीन से अभिक्रिया चल रही है, बनाने की विधि सेकंड की आपकी फर्स्ट सेकंड, और ये तीसरी विधि है एल्कीन से ही। और एल्कीन से तीसरी विधि के अंदर इसका नाम है बेटा मर्क्यूरीकरण, या ऑक्सीमर्क्यूरीकरण के नाम से भी जाना जाता है, या कह सकते हैं या करके ऑक्सीमर्क्यूरीकरण। बिल्कुल सरल सी अभिक्रिया है। इसके अंदर क्या करना है आप लोगों को, वही एल्कीन लेना है, और एल्कीन भी कौन सा लोगे, असम्मित एल्कीन। असम्मित एल्कीन लेना, CH3CH द्विबंध CH2, और इसकी अभिक्रिया कराओगे बेटा मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ। अब मर्क्यूरिक एसीटेट का सूत्र आप लोगों को बनाऊंगा। पहले तो मर्क्यूरिक एसीटेट क्या होता है बेटा, अपन जानते हैं बेटा ये क्या है, ये क्या चीज़ है, एसीटिक अम्ल के आप लोग क्या लोगे, 2 अणु। मैं बनाने की विधि बता रहा हूँ कि मर्क्यूरिक एसीटेट कैसे बनाते हैं। 2 एसीटिक अम्ल के है, तो अपन थोड़ा सा सूत्र देखना है अपन को, और कुछ नहीं करना। इसकी अभिक्रिया अपन करा देते हैं बेटा HgCl2 के साथ, और HgCl2 का नाम है मर्क्यूरिक क्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग लोगे 1 H,
दूसरा H और दोनों Cl लोगे। जब दोनों Cl लोगे तो माइनस क्या निकालोगे, 2HCl बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा भाई, है 2HCl बाहर निकलेगा। और 2HCl बाहर निकलेगा तो Hg क्या है +2 में द्वितीय संयोजी है कि नहीं है। अब द्वितीय संयोजी है तो करना पड़ेगा CH3 C द्विबंध O CH3 C द्विबंध O, फिर ये O बच गया, ये O बच गया और ये आपका Hg बढ़ गया। तो कहने का मतलब है जब एल्कीन और एल्कीन का मतलब प्रोपीन की क्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ कराते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। जो सोडियम बोरोहाइड्राइड आप लोगों ने पिछले 9वें पार्ट में देखा था, जिसका नाम सोडियम टेट्राहाइड्रेटोबोरेट थर्ड था, NaBH4 का IUPAC नाम। तो आप कहने का मतलब प्रोपिन की क्रिया किसके साथ कराएंगे, मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ। और मर्क्यूरिक एसीटेट का आप लोगों को जलीय विलयन लेना है बेटा। इसका क्या ले रहे हो, जलीय विलयन ले रहे हो। मैं मर्क्यूरिक एसीटेट का सूत्र यहाँ लिख रहा हूँ, अभी अभी मैंने बनाया था, इसको आप लोगों ने देखा। प्लस क्या लेना है आपको, HOH। और उपस्थिति क्या है बेटा, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, अब देखो जलीय लिया है, इसमें योग कराना है मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार। अब मार्कोनिकॉफ में एक तो प्लस वाला चाहिए और एक काय का चाहिए आपको, माइनस वाला। समझ में आ रही है बात। अब देखो Hg की तुलना में H+, Hg अधिक धनात्मक होता है H+ की तुलना में। तो यहाँ पर मोटी सी बात देखो, ये H+, ये OH- सही है। यहाँ इसको काटो, ये H+ वाला है तो नीचे वाला काय का हो गया, माइनस वाला। लेकिन इस प्लस में कौन प्रबल है, अरे Hg वाला है। तो आप यहाँ देखो, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस तो ये माइनस, पहली कंडीशन तो ये देखो। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से प्लस वाला देखो, प्लस वाले की खानी लो, ये वाला प्लस वाला रहा और ये माइनस वाला रहा। आ जाओ मार्कोनिकॉफ, जो मैंने गोले में है वो प्लस और माइनस है। बाकी जो चीज़ दिख रही है ना प्लस और माइनस की, उसको तो बाहर निकाल देना, माइनस के रूप में निकलेगा क्या, CH3 C द्विबंध O और H, एसिटिक अम्ल बाहर निकाल दो। फिर इसके बाद आपके पास ये वाला समूह और ये वाला। अब ये वाला समूह है तो किसके अनुसार योग कराना है, मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार। तो प्लस वाला कहा जाता है जहां पहले से ही हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो, सही है। तो प्लस वाला देखो बेटा ये गया, सही है, अरे यही तो है प्लस वाला। और माइनस वाला कहाँ गया, ये रहा, ये यहाँ आ गया। अब उत्पाद के रूप में यहाँ बनाएंगे अपन, उत्पाद के रूप में। तो बेटा इस समीकरण को मैं ऊपर लिखता हूँ, इस वाली लाइन को मिटाते हैं। ये एल्कीन से थर्ड अभिक्रिया चल रही है अपन ने। अब देखो इधर को, अपन को इसको इस प्रकार से उतारना, CH3। आप लोग बुक किताब जो नोट्स बना रहे हैं इसके नीचे उतारना, कभी ऊपर लिख दो आप भी, आपको नीचे लिखना है CH3CH। ओके, कहाँ से जोड़ें, Hg से। यहाँ पर ये Hg, सही है, ये O हो गया, ये O, यहाँ पर ये C द्विबंध O और ये CH3, बोलो जोड़ दिया। आगे आ जाओ, फिर यहाँ क्या है बेटा, CH2 के पास क्या जोड़ दिया, एक है तो CH3 प्लस के रूप में बाहर क्या निकल गया, CH3 C द्विबंध H एसिटिक अम्ल बाहर। बोलो कोई दिक्कत है। तो कहने का मतलब जब प्रोपिन की क्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ कराओगे तो मर्क्यूरिक एसीटेट का, सॉरी उल्टा कर दिया, Hg वाला यहाँ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, अधिक हो, गलत मामला। यहाँ OH और यहाँ पर ये Hg, सही है बेटा, थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने, HgO C द्विबंध O और ये CH3, क्योंकि अपन को मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार योग कराना है, क्योंकि ये समूह यहाँ जोड़ना है और माइनस वाला आपको यहाँ जोड़ा है, जो आपको निशान आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं। तो प्लस आपका एसिटिक अम्ल बाहर निकल गया। अब अगला स्टेप आता है बेटा, ऑक्सीकरण होगा। और ऑक्सीकरण के अंदर यहाँ अगला स्टेप होता है विमर्क्यूरीकरण। क्या होता है, विमर्क्यूरीकरण का मतलब है मर्क्यूरिक सिस्टम को बाहर निकाल दो। अगले वाले में नीचे उतारे अब इसको वापस, और इसके अंदर होगा विमर्क्यूरीकरण। अपने इस वाले उत्पाद को, ये CH3, ये CHOH और ये CH2 और यहाँ पर ये Hg और ये O, ये C द्विबंध O और ये CH3 प्लस। अब यहाँ होगा बेटा अपचयन। क्या होगा यहाँ पे, अपचयन कराना है आपको। और अपचयन के रूप में आप लोग वही सोडियम बोरोहाइड्राइड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उत्प्रेरक पे सोडियम बोरोहाइड्राइड लो, LiAlS4 लो, NiPtPd लो, Na+C2H5OH लो, Zn+HCl लो, ZnHg लो, कोई दिक्कत नहीं। अपचयन के रूप में आप लोग कोई, अब देखो क्या करना है, ये 2 H है हमारे पास, कहने का मतलब ये हुआ,
ये अपना रिडक्शन अपचयन, ये H2 यहाँ से एसिटिक अम्ल बाहर निकालो और ये वाला पद कहलाता है विमर्क्यूरीकरण, अर्थात मरकरी को भी बाहर निकाल दो। पहले तो Hg को खत्म करो, यहाँ से H है उसे एक एसिटिक अम्ल बाहर निकालो, बचे हुए H को यहाँ जोड़ दो। जब बचे हुए H को जोड़ रहे हो तो दिख रहा है CH3 CHOH और CH3, ये तो क्या बन गया एल्कोहल। तो आपका एल्कोहल हो गया CH3CHOH और ये CH3 प्लस Hg को बाहर निकालो प्लस एसिटिक अम्ल को बाहर निकालो। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, हाइड्रोबोरोनीकरण भी अच्छी अभिक्रिया है और विमर्क्यूरीकरण या इसको ऑक्सीमर्क्यूरीकरण भी बोल सकते हो, और विमर्क्यूरीकरण भी बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर अगले पद में क्या जाता है मरकरी का निष्कासन होता है, इसलिए इसको बोलोगे विमर्क्यूरीकरण। तो सबसे पहले क्या लोगे, एल्कीन की क्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ कराओगे और मर्क्यूरिक एसीटेट का जलीय विलयन लोगे। इसके अंदर जल का H+ और OH- है और मर्क्यूरिक एसीटेट के भी दो पार्ट्स है, एक मिला माइनस वाला और एक प्लस वाला। तो मर्क्यूरिक वाला धनात्मक वाला जो भाग है H की तुलना में अधिक प्रबल है, इसलिए यहाँ पर H की तुलना में Hg+ वाले को कहाँ योग कराओगे, जहाँ पहले से हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो, और जल का OH- को वहाँ कराना जहाँ पहले से हाइड्रोजन की संख्या क्या हो। तो ये बनेगा एक योगोत्पाद। जब किसी चीज़ का योग होता है तो उसको योगोत्पाद के नाम से जाना जाएगा। बना हुआ योगोत्पाद का क्या कराना है, आपको अपचयन कराना है। अपचयन कराओगे तो यहाँ तो मर्क्यूरी को तो बाहर निकालना, तो ये विमर्क्यूरीकरण स्टेप है। विमर्क्यूरीकरण का मतलब मर्क्यूरी को बाहर निकालो, ये एक H लेना, एसिटिक अम्ल को बाहर निकालो, बचा हुआ H यहाँ दे दो और आपका बन जाएगा प्रोपेन 2-ऑल या 2-प्रोपेनॉल। तो ये है विधि बेटा थर्ड विधि एल्कीन से ही आपकी। तो ये वाली विधि कहलाएगी बेटा कौन सी, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण। तो ये दोनों विधियां अच्छी है, एक हाइड्रोबोरोनीकरण और दूसरी है बेटा मर्क्यूरीकरण। अब आप लोगों की बेटा अगली जो विधि है, और अगली विधि के अंदर आप लोग इंपॉर्टेंट विधि है ये भी, और ये विधि है बेटा गिरनियार अभिकर्मक से। नेक्स्ट विधि गिरनियार अभिकर्मक से। अब देखो गिरनियार अभिकर्मक आप अच्छी तरह से जानते, जो भी आपने पाठ नंबर 10 में पढ़ा था कि जब एल्किल ब्रोमाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से कराते हो तो एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का निर्माण होता है, जिसे गिरनियार अभिकर्मक कहते हैं। और गिरनियार अभिकर्मक एक बहुत इंपॉर्टेंट यौगिक है जिसे अनेक प्रकार के यौगिकों का संश्लेषण किया जा सकता है। और इसके लिए गिरनियार, यहाँ पर जो गिरनियार शब्द है, गिरनियार एक वैज्ञानिक का नाम है और इसकी खोज 1900 में की थी और उनको लगभग 1910 के पास इसको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो एक इंपॉर्टेंट यौगिक है। एक प्रश्न मैंने ये भी लिखाया था कि गिरनियार अभिकर्मक का विरचन, गिरनियार अभिकर्मक का जो विरचन है हमेशा शुष्क माध्यम में क्यों कराया जाता है, क्योंकि ये प्रोटिक विलायक से प्रोटॉन को क्या करता है, ग्रहण करेगा और हाइड्रोकार्बन्स का क्या करता है बेटा, निर्माण करता है। इसीलिए गिरनियार अभिकर्मक का विरचन का मतलब बनाना केवल शुष्क माध्यम में किया जाएगा। यदि आपने जलीय माध्यम में ले लिया तो आपको गिरनियार अभिकर्मक नहीं मिलेगा, वहाँ पर एल्कीन प्राप्त हो जाएगा। तो बात यह है कि बेटा गिरनियार अभिकर्मक, तो सबसे पहली बात है कि गिरनियार अभिकर्मक होता है बेटा आपका RMgX, और X बराबर आप लोगों का मुख्य रूप से बेटा इसके अंदर Br ही होता है, ब्रोमीन। तो इसका नाम है एल्किन मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये तो है एक एलिफेटिक गिरनियार अभिकर्मक। यदि अपन एरोमेटिक की बात करें तो ARMgX अर्थात हम Br ही ले लें तो इसका नाम है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या नाम है इसका, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये कहलाएगा बेटा एरोमेटिक गिरनियार अभिकर्मक, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर अभी तक जो बेटा एल्कोहल बनाने की विधियां हैं, मुख्य रूप से एल्कोहल बनाने की विधियों के अंदर गिरनियार अभिकर्मक से एल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे, एल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे, यही विधियां अधिकतर आई है अभी तक बोर्ड में। सामान्य जो आपको बताई थी ऐसी विधियां कोई आई नहीं है। आप सबसे पहली बात कि गिरनियार अभिकर्मक से 1 डिग्री प्राथमिक एल्कोहल, 2 डिग्री मतलब द्वितीयक एल्कोहल और 3 डिग्री मतलब तृतीयक एल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे। इन सभी विधियों का एक ही सिस्टम है और इसके अंदर आप लोगों को सबसे पहली बात है कि कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक अपन जानते हैं। कार्बोनिल यौगिक के अंदर कौन सा समूह होता है बेटा, CO समूह है। यहाँ पर आप कोई सा भी HH रख दिया तो फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, RH रख दिया तो एसिटाल्डिहाइड हो गया, RR रख दिया तो कीटोन हो गया। मतलब समझ में आ गई बात। फिर उसके बाद जैसे एस्टर में भी यही समूह होता है, अरे एस्टर में भी तो ये CO समूह होता है। फिर उसके बाद यदि अपन एसिटामाइड की बात करें तो उसमें भी तो CO समूह होता है, RCONH2 है कि नहीं है। यदि अपन एसिटिल क्लोराइड की बात करें तो उसमें भी क्या होता है, RCOCl होता है।
तो ये समूह सब में मिलेगा, जिसमें है वो ध्यान रखना तुम। तो अपन जानते हैं कि कार्बोनिल समूह की बात करें तो कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन परमाणु की विद्युतणता क्या है? अधिक है अधिक है। तो इसके ऊपर आंशिक धनावेश आएगा, इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश आएगा। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? नहीं आएगी दिक्कत। दूसरी बात, अब इसकी अभिक्रिया आपको करानी गिरनार अभिकर्मक से, और गिरनार अभिकर्मक हमारा है RMgBr, ठीक है। अब इसके भी दो भाग, एक धनात्मक वाला और एक ऋणात्मक वाला। अपन जानते हैं एल्किल मतलब कार्बन, अरे कार्बन ही तो है, और Mg मतलब मैग्नीशियम धातु। तो मैग्नीशियम धातु तो उच्च विद्युत धनी है कि नहीं है? धनी है, तो यहाँ पर आंशिक धनावेश आएगा, तो इस पर आंशिक क्या आएगा बेटा? ऋणावेश आएगा। आगे बात समझ में? अब क्या कराना है? धन के पास तो ऋण को भेज दो, ऋण के पास धन को भेज दो, और इस द्विबंध को तोड़ दो, तो एक योगोत्पाद बना दोगे, बना दोगा सब। कोई दिक्कत थोड़ी आओगी? क्या आप लोगों ने टीका ले लिया, ठीक है, यहाँ खत्म करो। कोई कुछ नहीं करना है यहाँ पर, शुष्क माध्यम की आवश्यकता नहीं है गर्म कर, क्योंकि बहुत क्रियाशील है, अपने आप क्रिया होने वाली सामान्य ताप पर, ना तो इसमें ताप लेकड़ा है ना कोई दाब लेकड़ा है। समझ में आ गई? अब देखो R कहाँ जाएगा? अरे C के पास जाएगा। MgBr कहाँ जाएगा? इस O के पास जाएगा, और ये द्विबंध टूटेगा। तो आपको उत्पाद क्या बना? यहाँ पर ये C और अपन ने कर दिया R, यहाँ पर ये OMgBr। सही है भैया, कोई दिक्कत है? तो इसको बोलोगे योगोत्पाद। बोलो बना के नहीं बना योगोत्पाद? बढ़ गया। अब क्या करना है? बने हुए योगोत्पाद का आप लोग तनु HCl या तनु H2SO4 अर्थात अम्लीय माध्यम में क्या करा दोगे? इसका जल अपघटन कराना है। किसका? योगोत्पाद का। देखो इधर, अब क्या करना है? सबसे पहले कार्बोनिल यौगिक जिसके अंदर एल्डिहाइड कीटोन की क्रिया कराओगे गिरनार अभिकर्मक से। गिरनार अभिकर्मक से कराई तो आपका एक योगोत्पाद बना दोगे। मैं समझता हूँ सभी बच्चे आराम से बना सकते हैं। देखो प्लस माइनस वाला प्लस के पास जाएगा, और ये प्लस वाला माइनस के पास भेज दो। यार क्या दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं आई ना। अब क्या करना है? योगोत्पाद को वापस उतारो, और अपना योगोत्पाद ये रहा OMgBr, और अपन ने यहाँ क्या कर दिया बेटा? R। सही है। क्या कराना है इसका? अम्लीय जल अपघटन। आप अम्लीय जल अपघटन में HOH लेना, और यहाँ पर H प्लस लिख सकते हो, आप H3O प्लस लिख सकते हो, आप तनु HCl लिख सकते हो, आप तनु H2SO4 लिख सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है। आप तनु HCl को भूलो, तनु H2SO4 को भूलो, H प्लस या H3O प्लस लिख देना। अम्लीय माध्यम में इसका जल अपघटन कराना है। मोटी सी बात। यहाँ पर क्या लेना आप? ये तो यहाँ से तो ले लेना H, ले लिया H, और यहाँ से ले लेना OMgBr, अर्थात MgBr OH को बाहर निकाल दो, बचे हुए OH को यहाँ जोड़ दो। तो आप क्या करा? देखो इधर CR, और अपन ने क्या जोड़ दिया? OH। बन गया एल्कोहल। अरे एल्कोहल बना कि नहीं बना? और एल्कोहल बना, और बाद में बाहर क्या निकालना है अपन को सबको? MgBr और ये OH, या सीधा का सीधा लिखते हैं। बोलो कोई दिक्कत है? तो क्या है ये? एल्कोहल। अब देखो साहब, मान रखो यहाँ पे, चलो मान रख लेते हैं। क्या मान रखें? अपन कह सकते हैं एसिड, इसमें फॉर्मेल्डिहाइड ले लें, प्राथमिक एल्कोहल बना रहे हैं। देखो अब अपन ने क्या कर, गिरनार अभिकर्मक से आप लोग प्राथमिक एल्कोहल बनाओगे तो आप लोग पहले ही बना सकते हो फॉर्मेल्डिहाइड लेकर, और दूसरा बना सकते हो इपॉक्सीरेन या एथिलीन ऑक्साइड लेकर। तो वो बाद में सूत्र बताऊंगा, पहले आप इसको देखो क्या लिख रहे हैं खाली वैलेंसी पे। H, क्या नाम हो गया इसका? HCHO, मेथिनेल या फॉर्मेल्डिहाइड। सही है, HCHO कहने का मतलब देख रहे हो, यही तो है HCD1H। बोलो, या आपने कह सकते CH2O, या हम कह सकते हैं HCHO। बोलो इसमें क्या अंतर है? तो ये है बेटा आप लोगों का फॉर्मेल्डिहाइड या मेथिनेल। सही है। आ जाओ, क्या लगा दें यहाँ पर खाली वैलेंसी में? R भी बुरा मानेगा, R के स्थान पे भी लगा देते हैं। R के स्थान पे क्या लगा दें? चलो भैया अपन कैसे करते हैं? CH3 लगा दिया। ठीक है बेटा। अब यहाँ R के स्थान पे क्या लगा दिया? CH3। क्या बना आपका? योगोत्पाद। बोलो बढ़ गया योगोत्पाद। आ जाओ यहाँ पे, R के स्थान पर भी CH3 लगा देना, और खाली वैलेंसी में क्या लगा देना? H लगा देना। आगे आ जाओ, क्या लगाएं इसके स्थान पर? H लगा दो, यहाँ लगा दिया ये। बोलो बेटा कौन सा एल्कोहल दिख रहा है ये? अरे CH3 CH2OH है कि नहीं? एथेनॉल। CH3, ये C के पास 2H, तो CH2 और OH जुड़ी रहा है, तो ये हो गया बेटा आपका एथेनॉल या एथिल एल्कोहल। तो आप लोग जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया कराओगे तो मोटी सी बात समझो, जो मैंने अभी फोटो बताई है,
इस फोटो को याद रखना। आप लोग क्या करोगे, योग कराओगे। योग कराओगे तो आप सबसे पहले बात है गिरनार अभिकर्मक से आप 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे। तीनों इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। यदि एक अभिक्रिया समझ में आती है तो पूरी आ जाएगी, कोई आपत्ति नहीं है, घर पे आराम से करना। बड़ी इंटरेस्टिंग अभिक्रिया है इनको। तो आप लोग सबसे पहले अब इसके अंदर क्या करना है, गिरनार अभिकर्मक से प्राथमिक एल्कोहल बनाने की विधियां। ठीक है बेटा, फर्स्ट पॉइंट डालेंगे इसके अंदर। तो आप लोग क्या करोगे अब, नंबर 1 गिरनार अभिकर्मक से 1 डिग्री या प्राथमिक एल्कोहल बनाने की विधि। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बोर्ड में, यदि ऐसा हो तो आप लोग पूछेगा कि गिरनार अभिकर्मक से प्राथमिक एल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे, तो एक प्रश्न तो ये पड़ेगा। दूसरा कि किन किन के साथ क्रिया कराएं, तो कहने का मतलब आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है कि क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया गिरनार अभिकर्मक से कराएं, क्या होता है जब गिरनार अभिकर्मक की क्रिया इपॉक्सी रेन या एथिलीन ऑक्साइड से कराएं, तो कौन सा एल्कोहल प्राप्त होगा। तो सबसे पहली बात है कि गिरनार अभिकर्मक से 1 डिग्री या प्राथमिक एल्कोहल 2 प्रकार से बना सकते हो आप लोग। फर्स्ट के अंदर आप लोगों को बनाना है फार्म एल्डिहाइड, या हम कह सकते हैं यूपीएससी नाम क्या होगा इसका, मैथेनेल से पहली विधि। तो फार्म एल्डिहाइड का सूत्र क्या है, HCD बोलो, मैंने ऐसे लिख रहा हूँ, नाम क्या है इसका, फार्म एल्डिहाइड। जब फार्म एल्डिहाइड की क्रिया किससे कराओगे, गिरनार अभिकर्मक में मैं ले रहा हूँ बेटा, क्या ले रहा हूँ, एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मतलब मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड गिरनार अभिकर्मक। यहाँ पर है कि नहीं ऋण, यहाँ पर क्या है बेटा, धन, सही है, यहाँ पर क्या है बेटा, धन है, तो यहाँ पर क्या है बेटा, ऋण। धन को ऋण के पास और ऋण को धन के पास भेजो, तो CH3 कहाँ आक्रमण करेगा, इसके पास, Mg कहाँ आक्रमण करेगा, इसके पास। क्या बना दोगे, योगोत्पाद बनाना। योगोत्पाद देखो बेटा क्या बनेगा, HCOMgBr, बोलो कोई दिक्कत है, और यहाँ पर अपन ने जोड़ दिया CH3 और ये जोड़ दिया H, ये बनेगा आपका योगोत्पाद। और बना हुआ योगोत्पाद का ध्यान रखना, जल अपघटन होगा, अनिवार्य कंडीशन है, तभी जाके उत्पाद बनने वाला है। तो योगोत्पाद को वापस उतारोगे तो HOMgBr और यहाँ पर ये CH3 और ये H प्लस आपने क्या हो गया, अम्लीय जल अपघटन H3O प्लस कर दिया। MgBrOH बाहर निकालो, MgBrOH को बाहर निकाला, बचा हुआ OH को माथे पे जोड़ दो, तो आपका बनेगा उत्पाद CH3CH2OH प्लस MgBrOH, यूँ लिख दो या खाली वैलेंसी के हिसाब से रख देना, 2 वैलेंसी होती है Mg+2 की। तो आप लोग क्या करोगे, जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया गिरनार अभिकर्मक से कराओगे, सिस्टम होगा वो, ये मैंने कोई चेंज नहीं किया, सब में आपको ऐसा ही कराना है। फिर उसके बाद योगोत्पाद बनेगा, बने हुए योगोत्पाद का परमानेंट ठेका है कि उसका आपको अम्लीय जल अपघटन कराना है। अम्लीय जल अपघटन कराओगे तो MgBrOH भी बाहर निकालोगे, ये भी बाहर निकालना है, बचा हुआ है उसके ऊपर जोड़ दो, और उसके बाद आपका बनेगा ये एथेनॉल। अब बेटा दूसरी विधि है, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट विधि किससे, आप प्रश्न ये पूछ सकता है कि फॉर्मेल्डिहाइड की गिरनार अभिकर्मक से के साथ क्रिया का उत्पाद बताओ, मैथेनेल से गिरनार अभिकर्मक की क्रिया का उत्पाद बनाओ, या आपसे प्रश्न पूछेगा कि फॉर्मेल्डिहाइड से प्राथमिक एल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे, या प्रश्न पूछ सकता है कि मैथेनेल से प्राथमिक एल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे। समझ में आई, तो उल्टा पुल्टा कैसे भी पूछे आपको इसका जवाब देना यही है। सेकंड, प्राथमिक एल्कोहल ही बनाएंगे अपन, और प्राथमिक एल्कोहल बनाएंगे तो वो सूत्र है बेटा इपॉक्सी रेन या एथिलीन ऑक्साइड। किसके साथ, इपॉक्सी रेन, नाम है इपॉक्सी रेन, या इसका नाम है एथिलीन ऑक्साइड से। अब इपॉक्सी रेन का सूत्र होता है बेटा CH2 और ये O और ये CH2, इसका नाम है इपॉक्सी रेन। समझ भाई। फिर इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, जब इपॉक्सी रेन की अभिक्रिया
गिरन्यार अभिकर्मक के साथ कराते हैं तो एक योगोत्पाद बनेगा, और बने हुए योगोत्पाद का अम्लीय जल अपघटन कराएंगे तो प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण हो। देखो इधर क्या है, यहाँ पर ये माइनस वाला है, क्या आएगा इसके ऊपर, आंशिक ऋणावेश। क्या आएगा इसके ऊपर, आंशिक धनावेश। क्या है इसके ऊपर, आंशिक धनावेश। सही है भाई, कार्बन कार्बन तो सेम है, धन ये लगाओ, धन ये भी लगाओ, तो ऑक्सीजन पे क्या लगाओगे, ऋण लगाओ। ये Mg काई का है, प्लस वाला है Br वाला, ये काई का है, माइनस वाला। अब माइनस को प्लस के पास जोड़ो, प्लस को माइनस के पास, तो यहाँ से जोड़ो और इसको यूँ खोला कर देना। क्या करना, CH3 को यहाँ जोड़ो, जोड़ा, जोड़ने के बाद ये बंद तोड़ो और इसको यूँ उल्टा कर दो, उल्टा कर दो तो ये O हो गया, पहुँच गया वहाँ पे, और O के साथ क्या जुड़ जाएगा, MgBr। सही है, कहाँ से शुरू करें लिखना, पहले CH3 को लिखोगे, फिर CH2 लिखोगे, फिर CH2 लिखोगे, फिर O और MgBr लिख दोगे। सही है, यूँ करो। पहले तो अपन ने इस कार्बन पे जोड़ा, तो ये CH3 को कहाँ जोड़ रहे हो, CH2 पे तो जोड़ रहे हो बेटा। अरे इस CH2 पे जोड़ा आपने, मैंने लिख दिया। अब ये वाला बंद टूट गया और ये बंद यूँ उल्टा हो गया, यहाँ आ गया। तब यहाँ आ गया तो CH3 के बाद क्या आ जाएगा, फिर CH2, फिर ये OMg, और यहाँ क्या आ जाएगा, Br। क्या बनेगा, ये योगोत्पाद। सही है। अब बने हुए योगोत्पाद का क्या करा दोगे, क्या कराओगे, अम्लीय जल अपघटन। वही है, तो आप बोलोगे CH3 CH2 CH2 OMgBr प्लस HOH। क्या, H प्लस की उपस्थिति। यहाँ वही बेटा MgBr OH को बाहर निकालो, कौन सा एल्कोहल बन गया, प्रोपेनॉल या प्रोपिल एल्कोहल। CH3 CH2 CH2OH प्लस MgBrOH, तो आपका बनेगा प्रोपेनॉल। तो आप सबका नाम जरूर लिख लेना, इसका नाम इपॉक्सीरेन या एथिलीन ऑक्साइड लिखना। उसके बाद गिरन्यार अभिकर्मक का योग वैसा का वैसा सेम टू सेम कराना, और उत्पाद का अम्लीय जल अपघटन कराओगे और आपको प्राप्त होगा प्राथमिक एल्कोहल।